रश्मि, तुमने क्या किया? दी, पहले तो आपने माँ से हमें थप्पड़ पड़वाया, अब सबके सामने अच्छे बनने के लिए हमें मनाने चलिए। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो ना। रश्मि, कंट्रोल, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। राइट जीजू, इनफैक्ट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। रश्मि, क्या हो रहा है? तू कुछ भी बोल रही है? कुछ भी नहीं कह रहे हैं दी, जो दिख रहा है वही कह रहे हैं। अरे अब प्रेग्नेंट क्या हुई, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया। जिसे देखो वो सयूरी सयूरी करता रहता है, जैसे आसपास कोई है ही नहीं, और है भी तो दिखाई नहीं देता। सब बदल गए दी, और स्पेशली माँ, जैसे तो पूरी दुनिया में कोई पहली बार प्रेग्नेंट हुआ है। रश्मि, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से? कि भाभी प्रेग्नेंट हुई है या माँ की नफरत अब प्यार में बदल गई? नहीं नकुल, हमें दुख इस बात का है कि जहाँ देखो वो ही वो है, हम कहीं नहीं है। और तो और बस करो रश्मि, खबरदार तुमने एक और बात भाभी के खिलाफ की तो बोलेंगे। आज हम बोलेंगे, हमारे मन में जो भी है हम बोलेंगे नकुल। ये सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं है, हमारी भी बहन है। प्रॉब्लम पता है क्या है ना नकुल, कि तुम इनके चमचे बन गए, हम नहीं बन सकते। दीदी जीजू तुम्हें सबको अपना भक्त बना सकती है, पर हमें नहीं बना सकती। अरे रिश्तों के पीछे हम आप लोगों जैसे हमारा दिमाग खराब नहीं कर सकते। अरे जहाँ देखो भाभी का सजेशन बेस्ट है, भाभी का आइडिया बेस्ट है, भाभी ये भाभी वो, जैसे पूरी दुनिया में भाभी से अक्लमंद कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और नकुल, हम ना थक गए तुम्हारे मुंह से, पक गए भाभी भाभी सुनकर, सो प्लीज इनफ। रश्मि, क्या हो रहा है हमारे साथ माँ? कहाँ हम मिसालें दिया करते थे हमारे बच्चियों के, कितना प्यार था तीनों बच्चियों में, मन में एक दूसरे के लिए इतना आदर, इतना सम्मान हुआ करता था। और अब देखिए, रश्मि के मन में इतना कुछ था तुम्हारे खिलाफ, लेकिन ये कब हुआ? ये देख और बता, कैसे अंगूठी ले हम दामाद जी के लिए? देख, अंगूठी में हीरा तो होगा ही, लेकिन अगर तुझे पीले सोने में बनवानी है या सफेद सोने में बनवानी है तो हमें बता दे। ये गोल वाली लेनी है या ये चौकोनी? ये भी अच्छी है, देख। बोल ना, कौन सी डिजाइन पसंद है तुम्हें? हमने तो ऋषि जी से भी पूछ लिया, उन्होंने भी यही कहा कि जो कुसुम की पसंद वो हमारी पसंद। कितने अच्छे लोग हैं ना। ये देख, बोल ना बेटा, कौन सी डिजाइन पसंद है तुम्हें? अगर ये पसंद नहीं है तो और डिजाइन मंगवाते हैं। माँ, कोई भी चलेगी, जो भी आपको पसंद है वो। पता नहीं हमने ऐसे क्या पुण्य किए थे कि तेरी जैसी सीधी और सच्ची बेटी भगवान ने हमें दी, और ऋषि जी जैसे दामाद। दुखा तो नहीं ना बेटा? मरहम लगा दे हम? नहीं माँ, ठीक है। पक्का? हाँ। तुम्हें पता है कुसुम, हम नहीं जानते ऋषि जी को कैसे पता चला कि अंजलि के पापा की वजह से हमारा कारोबार में नुकसान हुआ है। वो अपने पापा से कह रहे थे शादी के बाद हमारा कारोबार फिर से खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे। कितने अच्छे लोग हैं ना। लेकिन तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दे, तू बस अपने और अपने गृहस्थी के बारे में सोच। तू खुश तो हम खुश, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो खुश तो है ना? हम कृष्णा जी का लाख लाख धन्यवाद। चल तू अब आराम कर, हम थोड़ी और डिजाइन मंगवाते हैं, उसमें से जो पसंद है बता देना हमें, ठीक है?
बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। दीदी जीजू तुम्हें सबको अपना पक्ष बना सकती है, पर हमें नहीं बना सकती। नकुल, नकुल, नकुल क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है नकुल? क्या हो गया तुझे? नकुल प्लीज स्टॉप इट, तुझे मेरी कसम। नकुल पागल हो गया क्या भास्कर? नकुल, हम जानते हैं तू गुस्से में है। तेरे पास गुस्सा होने का वैलिड रीजन भी है, लेकिन एक गुस्सा है तो दूसरा तो शांत रहना चाहिए ना। दोनों गुस्से में नहीं हो सकते। हमें समझ नहीं आ रहा रश्मि को हो क्या गया। मतलब उसे चीजें क्लियरली दिखाई क्यों नहीं दे रही। यहाँ जो भी कोई कुछ कह रहा है ना, उसके अच्छे के लिए कह रहा है, उसकी खुशी के लिए कह रहा है, लेकिन वो हर बात को गलत ही समझ रही है। अब अगर हम आपकी बात सुनते, भाभी की बात मानते, तो हम क्या आपके चमचे हो गए क्या? और अगर हुए भी ना, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बचपन से ही हम ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। और ये बात उसके लिए कोई नई नहीं है, उसने भी हमें बचपन से ऐसे ही देखा है। और अब वो भी तो बचपन से हमेशा आपकी बात सुनती थी ना, वो भी तो वही करती थी। अब उसे हो क्या गया है? कहती है कि सब बदल गए, माँ बदल गई है, पर सच तो ये है भाई कि अब वो खुद बदल गई है। पता नहीं सगाई के बाद उसे हो क्या गया है। भाई हम सचमुच कह रहे, इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो प्लीज भाभी अपनी कसम वापस ले लीजिए। और नकुल प्लीज। नकुल बस, बोल दिया, निकल गई दिल की भड़ास। शांत हो जा, लंबी सांस ले, बैठ बैठ जा, बैठ जा, गुस्सा शांत कर अपना। देख हम जानते हैं रश्मि ने जो कहा वो गलत कहा, उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तू ये भी तो सोच, वो खुद भी कितनी परेशान है, गुस्से में है। और गुस्से में अक्सर इंसान वो सब भी कह देता है जो उसके मन में भी नहीं है। जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है। और हम तो उसके अपने हैं ना, हमारे सामने तो वो कुछ भी कह सकती है बिना किसी फिल्टर के। तो प्लीज उसकी सिचुएशन भी समझ। उसके साथ भी थोड़ा गलत हुआ है, इसीलिए शायद उसे ऐसा लग रहा है, इसीलिए उसने ये सब कुछ कह दिया। हाँ नकुल, देख हम सब रश्मि को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका मन साफ है, किसी दूसरे के साथ गलत करना बहुत दूर है, वो गलत सोच भी नहीं सकती किसी और के लिए। हम श्योर उसके मन में कोई तो बात है जो घर कर गई है। लेकिन मैं उससे फिर भी बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। लेकिन तब तक ले प्लीज तू शांत हो जाए, दिल से होके कोई ऐसा डिसीजन मत ले प्लीज। अगर वो गुस्से में है तो तू भी गुस्से में नहीं आ सकता। अगर एक आग है तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा, इसी हिसाब से लाइफ का बैलेंस बनेगा। अगर दोनों आग बन जाओगे तो घर जल जाएगा ना यार। क्या हुआ? लेना पकड़, देख तू उससे मिलने जा नहीं सकती, उसके सामने जाएगी तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी फिक्र तो रहेगी ना, इसीलिए तेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं। देख जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे तुझसे ऐसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। हम हमेशा अपने छोटों को प्यार से समझाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। वो सही कह रहा है कानू, हमारा फिर सिर्फ उनसे प्यार से समझाने का नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पे डांटने का भी है। राइट? देख काना, वो रो नहीं रही है। थैंक यू कृष्णा जी। आई जस्ट होप माँ और उसके बीच, नकुल और उसके बीच जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा। संदीप का कॉल है, वो जिससे हमने कहा था ना कि ऋषि के बारे में पता लगा है, उसी का। देखो शायद उसे कुछ पता लगा। हेलो, हाँ संदीप बोलना, कुछ पता लगा क्या? जो कंपनी तूने बताई उसमें ऋषि नाम का एम्प्लॉय कभी था ही नहीं काना। जिस प्रॉब्लम में हमने खुद को फंसा लिया है, उससे कभी निकल भी पाएंगे या नहीं पता नहीं।
होली काउ। हम बाद में फोन करते हैं आपको। चौधरी इसके यहाँ गेस्ट को ऐसे वेलकम करते हैं क्या? सॉरी, पर आपको भी देखना चाहिए था ना। सनग्लासेस पहले हटा लेते तो शायद। एक्सक्यूज मी, ये अच्छा है, पहले किसी को भिगा दो फिर बाद में उसे डांट भी दो। हम डांट नहीं रहे, सिर्फ एक बात कह रहे। ऐसे आप है कौन और किससे मिल। नाम है यश जिंदाल और काम है मिस्टर कृष्णा चौधरी से। अगर और कुछ भी पता चले ना तो हमें जरूर बताना। ओके, थैंक यू संदीप। तो सही कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, हम माँ को बताते हैं। नहीं काना, देख इस सिचुएशन को हमें बहुत मैच्योरली, बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। देखिए छोटी बात तो है नहीं कोई, और अगर हम कोई भी एक्शन लेंगे ना तो वो आराम से बोल सकता है किसी से भी कि मुझ पे शक कर रहे हैं या मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। कोई भी ड्रामा क्रिएट कर सकता है। देख मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे माँ की चिंता है। उन्हें इन बातों से बहुत फर्क पड़ेगा काना। इसलिए जो भी हमें करना है सोच समझ के करना है, और हमें इसके लिए कोई ना कोई ठोस सबूत चाहिए होगा काना। तो सही कह रही है, हमें और सबूत इकट्ठे करने होंगे। एक बार सोशल मीडिया पे चेक करते हैं ना, ये ऋषि कुमार क्या है। कैसे ना जो लोग रियल लाइफ में फेक और फ्रॉड होते हैं वो सोशल मीडिया पे कितनी अच्छी इमेज बना के रखते हैं ना। हाँ काना, पर माँ ये बात कहाँ समझेंगी। हाँ समझते हैं, इसीलिए तो हम माँ को अभी बता नहीं रहे, लेकिन बहुत जल्द हम उन्हें बताएंगे भी और समझाएंगे भी। काना टाइम क्या हो रहा है? अरे मेरा कौन कॉल था वाइस प्रिंसिपल के साथ, मैं भूल ही गई। ठीक है, तू जा ऊपर रूम में अपनी कॉल कर, और हम तब तक सोचते हैं कि माँ के सामने इस ऋषि का भांडा कैसे फोड़ना है। कुसुम, कौन है ये? आप कौन है? जस्ट अ सेकंड मैम, आप इससे पहले कुछ और समझे, लेट मी मेक इट क्लियर। ये फिसल रही थी तो मैंने इन्हें पकड़ लिया ताकि ये गिरे ना। नहीं, वो सब ठीक है, वो हमने देख लिया। आप है कौन, किससे मिलने आए हैं? संदीप के अलावा किससे कह सकते हैं हम हमारी हेल्प करने को? कौन हमारी मदद कर पाएगा? काना, जी काना माँ। बेटा, कोई मिलने आया है। हाय। हाय, सॉरी हमने पहचाना नहीं आपको। हाँ वो। अरे पहचाना कैसे नहीं, हाँ मथुरा वाले चाचा जी ना। चाचा जी? अरे क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? अरे आप बुलाए और हम ना आए। क्या हुआ, फोन पे बतिया रहे हैं ना? हाँ चाचा जी, बाद में बतियाते हैं। हेलो, आई एम यश जिंदाल। ओह, ये यश, आई एम सॉरी मिस्टर जिंदाल। यश इज फाइन, वरना मुझे भी आपको मिस्टर चौधरी बुलाना होगा। और वैसे लेट्स स्किप दिस फॉर्मेलिटी आप वाली। एक्चुअली तुम मुझे तुम बुला सकते हो। ओके। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं ऐसे अनअनाउंस्ड आ गया। दरअसल मेरी टीम ने जब आपके कॉन्सेप्ट और डिजाइन मुझे दिखाए, आई कुडंट वेट। मुझे लगा कि व्हाई वेस्ट टाइम, आज ही चला जाता हूँ मिलने के लिए। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वी आर ग्लैड यू आर हियर। बट आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नॉट एट ऑल। लेकिन बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, तो ये समझिए कि बिन मौसम के बरसात हो गई। हम पानी लेकर आते हैं। अच्छा लिसन, पीने वाला लाइएगा प्लीज।
वो भी ग्लास में। हाँ जी। प्लीज कम इन। या श्योर। बहू, तेरा बेटा तो अंग्रेजी बोलते हुए बहुत जचता है। पापा और दादू यहाँ होते तो आपसे मिलके बहुत खुश होते। एक्चुअली कुछ काम से बाहर गए। एक्चुअली उनसे मिलकर मुझे ज्यादा खुशी होती। बहुत कुछ सुना है मैंने उनके बारे में। नो प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। फिर कभी मिल लूंगा। ऑफ कोर्स। मैम, ये आप ही का घर है? आई मीन आप वहाँ अकेले खड़ी अच्छी नहीं लग रही हैं। प्लीज बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप बैठिए, बातें कीजिए, हम कुछ नाश्ता लेके आते हैं। मैम। यस। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लाइएगा। वो क्या है ना, मैं अपने लोकल स्नैक्स को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जब अब्रॉड में भी था ना, तब भी बहुत मिस करता था। ये बोल के ना गलत पंगा ले लिया आपने। अब देखना, जब आप यहाँ से जाएंगे ना, 2-3 किलो तो वजन बढ़ ही चुका होगा आपका। लेके आते हैं। सुकाना, आइडियली ये मीटिंग हमारे ऑफिस में होनी चाहिए थी, पर क्या है ना कि मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर आपको कोई पार्टनर ढूंढना है ना, तो उसको ढूंढने से पहले एक बार उसके घर परिवार वालों से मिल लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बाद में आपके डिसीजन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। It's amazing, I'm impressed. मी टू। आई मीन आपके और आपके फैमिली से मिलके। You know, actually आजकल लोगों का बिजनेस को लेके बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। सिर्फ प्रॉफिट लॉस वही देखते हैं। बहुत कम लोग इतना इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे दादू और हमारे पापा के टाइम पे तो बिजनेस पार्टनर्स भाइयों की तरह हुआ करते थे। अब वैसा कहाँ होता है? You're right. राशु, ये रिमोट हमें दे। माँ, टीवी देखना भी गुनाह है क्या? तुझे होता क्या जा रहा है रश्मि? हर बात का उल्टा जवाब। जब तुझे कह रहे थे कि बार बार हवेली मत जा, तब तेरे पैर एक सेकंड के लिए भी घर में नहीं टिकते थे। और अब जब जाके तुझे माफी मांगनी चाहिए, तब अपना गुस्सा टीवी के रिमोट पे निकाल रही है। ऐसी बड़ी आंखें हमारे सामने तो करना ही हमें बिल्कुल पसंद नहीं है राशु। माँ, इसे हो क्या गया है? जिन आंखों में कभी तमीज और रिस्पेक्ट हुआ करती थी, आज उनमें बदतमीजी नजर आ रही है। अरे तो आप दोनों हमें बता दीजिए, अब चाहते क्या है? तुम्हें नहीं पता हम क्या चाहते हैं? राशु, कल जो तुमने तमाशा किया ना। तमाशा? हमने? माँ, आप शायद भूल रही, तमाशा हमारा बना है। कल माँ ने सबके सामने हमें थप्पड़ मारा, पर फिर भी हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो हमारी होने वाली सास है। कल उसी घर में हमें उन्हीं के साथ रहना है। हम सरोज दीदी की बात नहीं कर रहे, तो तुम्हारे अपने दीदी की बात कर रहे हैं, सयू की। जिस तरह से तुमने सयू के साथ बिहेव किया, अपने जीजू के साथ बिहेव किया, अपने होने वाले पति के साथ बिहेव किया, उसकी बात कर रहे हैं हम। तुझे जरा भी एहसास है रश्मि कि कल तूने सबका कितना दिल दुखाया है? अभी भी मौका है बात को ज्यादा बिगड़ने से बचाने का। चल जा, अच्छे से तैयार होकर हवेली जा और सबसे माफी मांगी, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए। कौन बिगाड़ेगा बात को? माँ से हमने कुछ नहीं कहा और दीदी को अब कोई हक नहीं है। हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन तू हमें मजबूर कर रही है। तुझे अंदाजा भी है, कल नकुल तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने वाला था। क्या? नकुल? हाँ, वो तो सयू ने उसे समझाया और उसका गुस्सा शांत हुआ। फिर से सही होती। जाओ, जाके सॉरी कहो या थैंक यू कहो कान्हा और सयू को। हाँ, और नकुल को भी मना ले।